नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। होली वसंत ऋतु में फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्योहार है। होली रंगों का और हंसी खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और मशहूर त्योहार है जो आज दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। होली 2 दिनों का त्योहार है जिसमें पहले दिन को होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। वहीं दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। होली के महत्व और धार्मिक मान्यता पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। श्रीपति त्रिपाठी जी ऐसे ज्योतिषी हैं जिनकी न सिर्फ राजनीतिक मसलों पर की गई भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं, बल्कि कुंडली को लेकर उनका बारीकी से किया गया विश्लेषण कभी गलत नहीं जाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे होली की। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि इस बार दर्शकों को काफी कंफ्यूजन है कि इस बार होली मनाई कब जा रही है। किसी का कहना है कि 25 तारीख को मनाई जा रही है, किसी का कहना है कि 26 तारीख को मनाई जा रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले एबी न्यूज के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपको भी ढेर सारी शुभकामना। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि होली जो है 25 को होगा या 26 को होगा। मसान की जो होली है जो बनारस में मनाई जाती है वह 2 दिन मनाई जाती है और यह एकादशी से ही वहां पे उसकी शुरुआत हो जाती है। तो बनारस में जिस दिन होली होती है उस दिन हमारे यहाँ होली नहीं होती है। तो 24 तारीख को यह जो है जो हम लोग अगजा बोलते हैं या होलिका दहन बोलते हैं, इसके बाद 25 तारीख को बनारस में वहां पे काशी में होली मनाई जाएगी क्योंकि पूर्णिमा तिथि भी उस दिन मिल रही है। और हमारे यहाँ उदया तिथि में ही शास्त्रों का वचन है कि उदया तिथि में ही हम देखिए हमारे यहाँ जो भी पर्व मनाए जाते हैं वो व्यक्तिगत अपनी सोच से नहीं मनाए जाते हैं। वह जो है वह पंचांगकार के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, इसके अनुसार उसकी तिथि और इस पर्व का निर्धारण होता है। तो प्रतिपदा में यह पर्व मनाया जाता है और पूर्णिमा 25 तारीख को मिल रही है और इस दिन ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है। तो ग्रहण से इस होली का लेना देना कुछ नहीं, क्योंकि पूर्णिमा है इसलिए इस दिन यहाँ नहीं मनाई जाएगी। और आपको बता दें अगजा के अगले दिन मतलब पूर्णिमा हो या प्रतिपदा हो, अगला उसके उसी दिन जो है आपको काशी में होली मनाई जाती है। काशी के अलावा जिस दिन काशी में मनाई जाती है उसके कल होकर अन्यत्र सभी जगह मनाई, मतलब प्रतिपदा तिथि हो तभी होली मनाई जाती है। तो इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई भ्रम नहीं है कि 26 तारीख को नहीं मनाई जाएगी। 25 को बिल्कुल ना मनाए, क्योंकि अगर 25 को पूर्णिमा में होली मनाते हैं तो उस देश का, उस राज्य के मुखिया को परेशानी होती है, कष्ट होती है, घर के बड़े सदस्यों को परेशानी होती है, मृत्यु तक कष्ट को देखना पड़ता है। इसलिए अगर पर्व मनाना है तो मुहूर्त के अनुसार मनाए। देखिए आजकल हर एक पर्व को 2 बार कर दिया जाता है। चूंकि बनारस की बात इसलिए है कि वहां पे भगवान जो है साक्षात देवाधिदेव महादेव वहां भस्म की होली खेले हैं और भस्म की होली खेलकर वहां की एक परंपरा अलग है। लेकिन अन्यत्र जो है वह प्रतिपदा के दिन ही मनाई जाती है। लोग अपने मन से जिनको मांस, मछली, दारू, शराब या और चीज करना है, तो चूंकि मान लीजिए उस दिन गुरुवार पड़ जा रहा है तो कैसे पर्व मनाए, मंगलवार पड़ जा रहा है तो कैसे पर्व मनाए, तो लोग अपने अनुसार उस पर्व को ढाल लेते हैं और उसमें भी उनके कई सहयोगी उसमें जो है अपना मुहर लगा देते हैं। लेकिन शास्त्र, पंचांग सब इसका विरोध करता है। उस दिन के अनुसार पर्व नहीं मनाया जाएगा। बिना नक्षत्र, बिना मुहूर्त का इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए 26 तारीख ही होली 26 तारीख को ही होली मनाई जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप सब किसी भ्रम में नहीं रहे, होली बिल्कुल 26 तारीख को आनंद के साथ मनाएं, क्योंकि होली जो है वह खुशियों की होली है। होली जो है इसी समय जो है आप प्रसन्न होकर आप सभी को इस दिन आध्यात्मिक होली लगाएं। रंग की होली तो कुछ दिन तक रहती है, पुष्पों की होनी चाहिए, अध्यात्म की होली होनी चाहिए। एक दूसरों के प्रति जितने बैर हैं वह भुला के करीब आना चाहिए। यह जो इतना पवित्र दिन है कि गांव में भी बैल है, गायें हैं,
जो मवेशी है हमारे, उसको भी अबीर लगाई जाती है, उसको भी प्रणाम किया जाता है। और यह जो है पर्व हर्षोल्लास का है, खुशी का है, आत्मीयता का है, बंधु को स्नेह देने का है, बड़ों का स्नेह प्राप्त करने का है, ये एक मिलन का है। जो दूर दराज रहते हैं, यह पर्व जो है उन सभी के लिए है। इसलिए आप संशय में न रहें, पंचांग के अनुसार निश्चित रूप से 26 तारीख को ही होली मनाएं। त्रिपाठी जी, इस बार होली में किन बातों का ध्यान धार्मिक नजरों से लोगों को रखना चाहिए, और हमारे दर्शक को आप बताइए कि होली लोग क्यों मनाते हैं? देखिए, कोई भी हम लोग पर्व जो मनाते हैं उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहले बता दें कि होली मनाते क्यों हैं। एक बार माँ यशोदा से हमारे केशव पूछे कि हे माँ, राधा रानी इतनी क्यों गोरी हैं और हम सांवले क्यों हैं। बड़ा विनोदी प्रश्न है। माँ यशोदा ने भगवान केशव को, कृष्ण को कहा कि वो भी तुम्हारे जैसी हो जाएंगी, करना क्या है, तुम भी जाके रंग लगा दो, वो तुम्हारे जैसी हो जाएंगे। उस दिन जाकर भगवान कृष्ण ने राधा रानी को लगाया और राधा रानी और भगवान कृष्ण जो है बिल्कुल जो है वैसे ही दोनों एक दिखने लगे। तो खासकर यह जो है इसके बारे में भी है। जैसे हिरण्यकश्यपु जो है, हिरण्यकश्यपु के जो पुत्र प्रहलाद थे, वह चाहते थे कि प्रहलाद न रहे और उनकी बहन जो है वह जो हम लोग ये जलाते हैं उनको उसमें दफन कर दे होलिका में। तो उस दिन जो है वह संभव नहीं हो सका। प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यपु की बहन वहां होलिका में दहन करने के लेकर बैठी, और हुआ क्या कि वो स्वयं बच गई। और चूंकि पूजा पाठ और भगवान विष्णु की असीम कृपा से उनको कुछ भी नहीं हुआ, और होलिका जो है वहीं पे वह उनकी हिरण्यकश्यपु की बहन वहीं पे जल के भस्म हो गई। तो यह जो है अंधकार से उजाला के तरफ, यह जो है बुराइयों से अच्छाई के तरफ, यह परेशानियों से जीत के तरफ, अच्छाई के तरफ, मतलब ये बोले आपके कुयोग पर यह सुयोग है। अगर आप गलत कर रहे हैं या ऐसी कुछ मनसा है तो यह पर्व को देखकर, सोचकर, समझकर आप सही रास्ते पे चलें। पर्व हमें एक पाथ देते हैं, एक मार्ग देते हैं। इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि उन सब चीजों को पढ़कर हम पुनः वह गलती नहीं करें। ठीक उसी प्रकार हमारा पर्व भी यह बताता है कि देखिए हिरण्यकश्यपु ने जो किया उसने वैसा पाया। ऐसी कई सारी किंवदंतियां भी हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इसी के कारण होली का यह पावन पर्व मनाया जाता है। और लोगों को किन धार्मिक नजरों पर ध्यान देना चाहिए होली के दौरान कि वो गलतियां ना करें? कुछ देखिए, हमारा जो देश है यहाँ पे सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। खासकर आप कुछ ऐसा जैसे देखते हैं कि कई सारे लोग डीजल है, मोबिल है, कचरा है, वह सब देह पे फेंक देते हैं बिना कोई। देखिए, आज आपके यहाँ घर है में होली है, हो सकता है यह दिन किसी के लिए दुखद भी हो, कोई परेशानी से भी गुजर रहा हो, तो आप बिना पूछे, बिना उनकी इजाजत के आप उनके ऊपर कीचड़ न उछालें। आप स्नेह का होली मनाएं, आप प्रेम का होली मनाएं, आप उनसे राय कर ले, मशवरा कर ले। बहुत सारे लोग जो हैं आपको इजाजत दे देंगे और तब होली मनाएं। खासकर ज्यादा जो रंग जो है, जो गाढ़ा रंग है, आर्टिफिशियल रंग है, उसको जो है ज्यादा जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। कृत्रिम वाले रंगों से बचने की जरूरत है। आप जो है हल्दी है, केसर है, या बहुत जो है ऑर्गेनिक जो है रंग भी मार्केट में उपलब्ध है, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। आज आप अपने परिजनों का, आप अपने बड़ों का जरूर आशीर्वाद लें और उनका स्नेह प्राप्त करें, तभी आगे बढ़े। क्योंकि कोई भी पर्व इसलिए मनाते हैं, पर्व तो खुशियों का ही है, तो जब हम मनाते हैं तो उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, स्नेह प्राप्त हो। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके स्नेह के लिए भी आज बिल्कुल उनके चरण को स्पर्श करें। जो दूर में है उनसे भी आशीर्वाद लें। देखिए, पर्व जो है काफी बेहतर बीतेगा और सबका स्नेह भी प्राप्त होगा। त्रिपाठी जी, होली और होलिका दहन के दोनों दिन किस प्रकार की पूजा अर्चना और अन्य जो भी रिचुअल होते हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस वर्ष जो है वह 24 तारीख को होलिका दहन है। तो होलिका दहन के दिन निश्चित रूप से आप अपने अनुसार, देखिए कुछ लोकोक्ति भी है या आप क्षेत्रीय हैं तो वहां की भी कुछ व्यवस्थाएं हैं।
अगर आप चाहते हैं उस दिन बेहतर होलिका दहन, चूंकि 10:38 पे रात्रि पे होगा, आप अन्यत्र और किसी जगह हैं तो वहां पे नजदीक के पंचांग के अनुसार भी थोड़ा समय जो है 7-8 मिनट आगे पीछे हो सकता है। आपको बता दें कि इस दिन निश्चित रूप से सरसों जो है, सरसों का जो तेल है या उपटन जिसे बोला जाता है, अपने शरीर में थोड़ा उपटन लगा लें। दिन में जो है आप थोड़ा सा अपना जो डालने के लिए जो पकौड़ी बनाया जाता है, फुलौरी बनाया जाता है, वो सब ले लें। इसमें कपूर ले लें, पान का पत्ता ले लें, कुछ द्रव्य ले लें और धागा जरूर ले लें। और वहां जब भी जाएं, घर के जितने लोग हैं, जैसे सास को और पतोह को साथ में नहीं जाना चाहिए। वहां पे अगर आप वहां जा रहे हैं तो सभी के हाथ में नारियल जो है वो जटा वाला होना चाहिए। वहां पे जाए, वहां होलिका के चारों तरफ 5 बार भ्रमण करें, रक्षा सूत्र से वहां पे आप बांधे। वही रक्षा सूत्र वर्ष पर्यंत जो है, जैसे आप रक्षाबंधन मनाते हैं और रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो वर्ष पर्यंत जो है आपको टॉपअप मिल गया कि 1 वर्ष तक बहन आशीर्वाद देती है कि जाइए, तुमको कुछ नहीं होगा, यह रक्षा सूत्र जो है तुम्हारी रक्षा करेगा। उसी प्रकार रक्षा सूत्र से बंधन करके होलिका जो है आपकी रक्षा करेंगी और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। 5 बार करने के बाद वहीं पे बढ़ के ओम होलिकायै नमः कहते हुए, और हाथ में जो आपके पास जटा वाला जो नारियल है उसको लेके पूर्वाभिमुख होकर अपनी मनोकामना को कहते हुए उसके बीच में अर्पित कर दें, फिर नीचे जल गिरा दें और प्रणाम करके घर चले आए। और प्रयास करें कि सुबह अगर संभव हो तो वहां पे एक सिक्का जो है वह जरूर नीचे रख दें, या लौंग कपूर पैसा रख के कहीं नीचे रख दें। दूसरे दिन सुबह में चले जाएं, अगर वो पैसा मिल जाए तो बहुत अच्छा, या वहां का राख आप ले लें और राख लेकर घर चले आए। और घर लाने के बाद आपको बता दें कि उस राख को किसी पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांधकर आप तिजोरी में रख दें। वर्ष पर्यंत लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होगी और आपको लाभ ही लाभ होगा। तो ऐसे कई सारे उपाय हैं, जैसे इस दिन जो है फटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, इस दिन के बाद से आपको वस्त्र किसी को नहीं देना चाहिए, इस दिन के बाद ना आपको पैसा मांगना चाहिए ना पैसा देना चाहिए। तो इन सब जो चीजों का है वह बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। यह हो गया 24 तारीख को। 25 तारीख को चंद्र ग्रहण भी है। आप सभी को बता दें कि इस चंद्र ग्रहण में, चूंकि यह भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन कहने के लिए भारत में दृश्य नहीं है, आकाश तो आप अमेरिका में लगे या हिंदुस्तान में लगे, आकाश तो एक ही है, यूनिवर्स तो एक ही है। तो इसको मानते हुए हम लोग इस दिन खासकर जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वह कम से कम चांद को न देखें, घर के बाहर न जाए, और आज के दिन लक्ष्मी जी को निश्चित रूप से थोड़ी सी पूजा पाठ करें, और संभव हो तो आप जो है लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें, पूजा पाठ करें, और अपना गुरु मंत्र है उसका पाठ करें, वह रक्षा करेगा और निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरे दिन आप फिर होली मनाएं 26 तारीख को। कई शास्त्रों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में भी होली को मनाया जाता है, तो कई के मुताबिक होली का शिव तांडव के रूप में धार्मिक महत्व भी है। लेकिन श्रीपति जी, आपकी इस पर क्या राय है? आप हमारे दर्शकों को इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आप ठीक बता रही हैं। आपको बता दें कि जैसे मैंने इस आपके इस कार्यक्रम में बताया भी कि भगवान जो है साक्षात यह जो है आपको काशी में वहां पे तांडव किए थे, तो वहां पे उसी समय से यह जो होली वाला जो मसान की होली है, धूल की होली है, आपको राख की होली है, और वहां जो चिता की भस्म की जो होली है, उसी समय से इसकी परंपरा शुरू हो गई है। होली यूं तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में होली को लोग सबसे बड़ा पर्व मानते हैं। दिन दिन गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। दुख दर्द आपसी विवाद को भूलकर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होली मनाते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह जो पर्व है यह भेदभाव मिटाकर, आप देखिए मनुष्य तो मनुष्य हैं। यह जो दिन है, चूंकि यह चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को दिन यह पर्व मनाया जाता है, और इसमें पशुओं को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको अबीर लगाया जाता है, उनको गुलाल लगाया जाता है, बड़े हो या छोटे हो। इस दिन जो है सब कुछ भुलाकर सब एक दूसरे को स्नेह देते हैं और प्रेम से यह पर्व को मनाते हैं।
यह पर्व जो है यह बहुत बेहतर है और अपने आप को बेहतर करने का मन के जितने अंदर के कलुषित जो है या आपके जो भी कष्ट हैं, इस दिन जो है होली के रंग से ही वह बाहर निकल जाते हैं और यह सादगी को दर्शाता है, आपके जो हड़पन को दिखाता है, आप बेहतर रहें, होली यह सिखाती है। होली में आप जो है अपने ईर्ष्या को भस्म कर दें, आप अपने अहंकार को भुला दें, आप जो है अपने किसी भी प्रकार की मन में दुर्भावनाएं हैं उसको जो है आज के दिन दूर करने का है। मतलब यूं कहें कि आज जो है स्नेह देने और लेने का यह महापर्व है। ज्योतिष के मुताबिक होली को नए साल के अगले दिन के रूप में देखा जाता है और माना जाता है कि इस दिन हंसी खुशी से सारा साल सौहार्दपूर्ण तरीके से बीतेगा। इस पर आप क्या कहना है आपका? देखिए, होली के कल होके चूंकि ये तो चैत्र शुरू हो जाता है, तो हमारे यहाँ इसी समय से जो है नवरात्र की शुरुआत हो, इसके बाद मैंने कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तिथि को यह जो है इस समय मनाया जाता है और इसके बाद जो शुक्ल पक्ष आएगा उस समय से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। तो यह जो है नए साल के लिए, एक वर्षों के लिए भी अपने आप को बेहतर करने के लिए दुख तकलीफ कष्ट बीमारी सब न हो और आप बेहतर करें, तो होलिका में इस सब को दहन करके इस सब को डाल के, जैसे होलिका जो हिरण्यकश्यपु की बहन थी और वह प्रहलाद को जलाना चाहती थी, चूंकि होलिका के पास उतने सारे उसको आशीर्वाद प्राप्त थे कि वह किसी भी प्रकार का कोई भी वस्त्र पहनती तो किसी को कुछ नहीं हो पाता। तो ठीक उसी प्रकार आपको कोई परेशानी ना हो, कोई कष्ट ना हो, तो यह पर्व जो है आपको होलिका में सारे आपके कष्ट भस्म हो जाए और एक वर्ष तक, पूरे वर्ष तक, जब तक अगली होली नहीं आती है, आप निरोगवान रहें, आप प्रेममय रहें, सौहार्दपूर्ण रहें, सौहार्द देते रहें, सौहार्द लेते रहें, बड़े और छोटों का ख्याल रखें और आशीर्वाद दें और आशीर्वाद लें। मतलब यूं कहें कि एक वर्ष का टॉपअप जो है आपको मिल जाता है, फिर अगली होली में, फिर होलिका के समय से आपको फिर वही पूजा पाठ करना शुरू हो जाएगा। इसलिए विधिवत जो है यह आनंद का पर्व है। इसमें जो है कोई बहुत पूजा पाठ की होली के दिन जरूरत नहीं होती। देखिए, हमारे यहाँ जितने पर्व हैं सब में पूजा पाठ होती है, लेकिन होली जो है यह मानव से मानव को जोड़ने का, आदमी से आदमी को जोड़ने का, यह जो है स्नेह देने का, एक दूसरे के प्रति भरोसा का, भाईचारा का, प्रेम का, स्नेह का यह पर्व है। इसलिए इस दिन जो है जैसे भी हो, आप जो है अपने जो मन के, आपने जैसे इस वर्ष हमसे ये गलतियां हुई, मुझे ये परेशान किया, उन सभी चीजों को भुलाकर आप नए वर्ष के लिए एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उष्मा के साथ मधुर वर्ष के लिए आप अगले वर्ष में कदम रखेंगे। और निश्चित रूप से अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो आने वाला वर्ष जो है आपके लिए बड़ा सुखद और उन्नति कारक होगा। त्रिपाठी जी, होली और होलिका दहन के दिन हमारे दर्शकों को किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नवविवाहिता महिला को ससुराल में होली नहीं मनानी चाहिए, तो इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, इस दिन जो है ससुराल में नहीं मनानी चाहिए। तो होली जो है यह तो सुख का है और निश्चित रूप से अगर आप नवविवाहिता हैं और आप वहां गई हैं तो पहली होली है, तो पहली होली तो आप पति के साथ मनाएंगी ना, तो निश्चित रूप से आपकी शादी हुई है तो होली आप उनके साथ मनाएं है और इस दिन हंसी खुशी के साथ सभी का स्नेह प्राप्त करें और आपके जीवन में खुशियों की होली हो। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद लें और छोटों के ऊपर अपना स्नेह जरूर रखें। होली को लेकर धार्मिक तौर पर हमारे दर्शकों को किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? और एक सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है कि होली और ज्योतिष का क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, आप कृपया ये हमें बताएं। देखिए, ये जो पर्व है, कोई भी चीज जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों, हमारे सनातन से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि यह जो पर्व है
वह चूंकि ज्योतिष भी है, यह भी लेंथी कैलकुलेशन पे निर्धारित है, और कोई भी पर्व है वह नक्षत्र के पे ही आधारित है, वह मुहूर्त पे ही आधारित है, वह तिथि पे ही आधारित है। चूंकि यह हम लोग होलिका की बात कर रहे हैं कि 10:38 पर ही होलिका दहन होगा, तो ये 9 बजे क्यों नहीं बोल रहे हैं, एक दिन पहले क्यों नहीं बोल रहे हैं? मतलब हमारे यहाँ तिथि और नक्षत्र के अनुसार ही पर्व जो है वह निर्धारित किए जाते हैं। तो ज्योतिष और इसका तो बिल्कुल सामंजस्य है। जैसे आप हिंदी में पिता बोले और अंग्रेजी में फादर बोले, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसके बिना, ज्योतिष के बिना और गणना के बिना कोई पर्व नहीं है। जैसे हमारे हिंदुस्तान का हृदय संविधान है, उसी प्रकार हमारे पर्वों का जो है, हमारे सनातन का आधार और हृदय जो है वह ज्योतिष है, वह गणना है, वह नक्षत्र है और वह तिथि है। दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। होली का मौसम है, लेकिन साथ ही राजनीतिक तापमान भी सिर पर है। ऐसे में श्रीपति जी, आपके मुताबिक होली के बाद देश की सरकार बदलेगी या वही रहेगी? यानी मोदी जी एक बार फिर से ताकत बनकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी को मौका मिलने वाला है इस बार? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक बात हो गई। आपको बता दें कि आने वाला जो समय है, चूंकि नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, आप देखेंगे कि उनकी राशि भी जो है वह वृश्चिक राशि है, और उनकी कुंडली जो भी है जो वह वृश्चिक लग्न की है। और आपको बता दें कि हम जिस प्रदेश में बैठे हुए हैं, यहाँ के जो मुखिया है नीतीश कुमार जी, इनकी भी राशि वृश्चिक राशि है। जब कोई काम करते हैं या जब विवाह की बात होती है या पार्टी मिलन की बात होती है, तो अष्टकूट मिलान होता है। तो मतलब उस मिलान में कितना फिट है, कितना सहयोग है। तो देखिए, प्रदेश और देश दोनों बेहतर तो करेगा, लेकिन आने वाले समय में बीजेपी की ही सरकार बनेगी और बेहतर करने के योग बन रहे हैं। हो सकता है पहले से थोड़ा कम मिले, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी कि आप हमारे साथ जुड़े, हमसे होली को लेकर हम बहुत सारी बातें कही और साथ ही चुनाव को लेकर भी आपने बताया कि इस बार किसकी पार्टी हो सकती है। बिल्कुल। आप सभी को बता दें कि आप मुझे कई टीवी चैनलों के माध्यम से, कई जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से आप मुझे डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी फॉलो कर सकते हैं पेज पे, एस्ट्रो डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी फॉलो कर सकते हैं। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ एक विद्या है जिसे एस्ट्रो एक्सरे कहा जाता है। जिनके पास जन्म पत्रिका नहीं है वह लोग भी आके संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल करें, डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी देखें और आप अपने भाग्य का पर्चा जो है आप हमारे यहाँ निकलवाएं और आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हैं। आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और बाहरी का भी ख्याल रखें, क्योंकि आप कुछ ऐसा ना कर दें कि अगले को परेशानी हो और अगला भी आपको परेशान करे। मतलब स्नेह दीजिए, स्नेह दीजिए, प्रेम से रहिए और प्रेम से रहने दीजिए। बस इसी के साथ मैं आप सभी का वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद त्रिपाठी जी। अभी के लिए इतना ही। आप तब तक बने रहिए एबी न्यूज के साथ।